हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व आउट करना है, पर इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे एग्जांपल्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज को समझिए और उसके बाद इसे एक बार सॉल्व आउट कर देखिए, तो आई गारंटेड कि ये एलिमिनेशन मेथड आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 सब क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको देखना होगा कि गिवन क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। दैट मींस ax + by = c। कौन से फॉर्म में देखना होगा आपको? ax + by = c के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x + y = 5, मतलब ax + by = c, ये भी है। यहाँ पर ax + by = c, यानी दोनों क्वेश्चंस, दोनों लीनियर इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज x + y = 5, ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा, और सिमिलरली 2x - 3y = 4, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब लीनियर इक्वेशन में करना क्या होगा, तो किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेम करना होगा। अब देखिए यहाँ पर x सिंगल है, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, पर यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट -3 है, मतलब इन शॉर्ट 3 है। तो आपको एक तो x को सेम करना होगा, तो x को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो y को सेम करने के लिए उसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। फिर से एक बार, मुझे यहां पर x के कोएफिशिएंट को अगर सेम करना होता तो यहां 2 है, इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई करता 2 से। यहां पर y के कोएफिशिएंट को अगर मुझे सेम करना होगा तो यहां 3 है, इसलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है 3 से। तो अगर ऐसा होने के बाद मेरा इक्वेशन, एक नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा, और वो क्या होगा? 3x + 3y = 15, है ना। मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो ये 3x + 3y = 15। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब एलिमिनेशन मेथड में एक तो मुझे एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो अब यहां से देखिए सेम कौन सी टर्म्स हो गई है, यहां पर 3y, यहां पर भी 3y, मतलब एलिमिनेट कौन सी टर्म होगी? y टर्म होगी। जो टर्म सेम होती है वो टर्म एलिमिनेट होती है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इट इज 2x - 3y = 4, और यहां पे क्या होगा? 3x + 3y = 15। यहां पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे ऊपर, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, अब इसे अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर्स क्या मिलेंगे? 2x + 3x दैट इज 5x। ओके, 2x + 3x दैट इज 5x। यहां पर -3 और +3, -3 और +3 0 हो जाएगा। इट इज 15 + 4। देखिए क्या हुआ था, इक्वेशन 1 को मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x हो गया, ये 3y हो गया, यहां प्लस यहां माइनस, मतलब प्लस और माइनस, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? 5x = 19, देयरफॉर x = 19/5। x की वैल्यू क्या मिल गई? 19/5। यहां पे फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर जब हमने कहा कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो यहां पर एक तो हम 2 को सेम करेंगे, या तो फिर x को सेम करेंगे, या तो फिर y को सेम करेंगे। x को सेम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, और अगर मुझे y को सेम करना है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड कर लिया। तो गिवन इक्वेशन मिला 3x + 3y = 15। अब हमने एडिंग क्यों किया?
तो एडिंग कब करना और सब्ट्रैक्टिंग कब करना, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको पहले इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में माइनस और प्लस के चेंज दिखे, अगर सपोजली पहले इक्वेशन में माइनस साइन, दूसरे इक्वेशन में प्लस साइन, या फिर यहां प्लस और यहां माइनस, अगर ऐसे टर्म्स दिखते हैं तो हमेशा एडिशन करना होगा। मतलब अगर एक टर्म में नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और एक टर्म में प्लस होगा, तो हमेशा क्या करना, एडिंग करना है आपको, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर दोनों साइन माइनस या फिर दोनों साइन प्लस हुई, तो इस वक्त आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वक्त आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये सिंबल्स चाहे x के साथ हो या तो फिर y के साथ में हो, तो ये चीजें थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिए। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल गई, 19/5। अब ये 19/5 मुझे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना होगा। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। कहां पुट कर दूंगा मैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, या फिर 3 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब 19/5 अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। सो 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, and that is 5y is equal to 6, so y is equal to 6/5। y की वैल्यू कितनी मिली, 6/5। तो यहां पर हमने वेरिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वेरीफाइड करके देख लेते हैं कि हमने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, मतलब x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5, ये राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट मेरा इक्वेशन क्या था, ये है मेरा वेरिफिकेशन। फिर से एक बार याद दिला दूं, ये आपको पेपर में नहीं करना होगा ये वेरिफिकेशन, ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि आपने आंसर जो फाइंड आउट किए हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो ये वेरिफिकेशन कैसा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया मेरे पास, 5। तो x की वैल्यू कितनी है, 19/5, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू 5। सॉरी, तो ये क्या होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, 19 प्लस 6 दैट इज 25/5 एंड दैट इज इक्वल टू 5। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट किया हुआ है वो राइट है। तो यहां आपको जो एलिमिनेशन मेथड में ध्यान देना है कि किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना होगा, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज को सेम करना होगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा और केयरफुली ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए 4, यहां पे 2, मतलब अगर इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 2 से, तो ये 2y क्या हो जाएगा, 4y, 2y क्या हो जाएगा, 4y। और यही चीज करना है, एक यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। जब ये 2y को मल्टीप्लाइड करूंगा 2 से, तभी ये क्या बन जाएगा, 4y। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो देखिए इक्वेशन क्या बन रहा है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और ये बन गया मेरा थर्ड इक्वेशन। क्या कहा था यहां पर हमने कि अगर एक इक्वेशन में प्लस और एक इक्वेशन में माइनस दिखेगा तो एडिशन कर देना है, एक इक्वेशन में प्लस और एक इक्वेशन में माइनस दिखेगा तो एडिशन कर देना है। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 एंड 3 क्यों, तो क्योंकि हमने तो इस 2 को चेंज करके इक्वेशन 3 बना दिया था, तो इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो चलो ऐड करते हैं, इट इज 3x प्लस 4x दैट इज 7x प्लस 4y माइनस 4y कैंसल एंड इट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 14/7, ये मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई बेटा मुझे 2। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई है।
अब मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, y की वैल्यू को, और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो रहा है, इट इज 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू x की है 2 और x की वैल्यू कितनी निकल गई है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, तो 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4/4 एंड y इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाइड में था 4y, यहां अगर डिवाइड हो जाएगा तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। तो यहां से इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिली। तो यहां पे हमने क्या किया था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, और फर्स्ट इक्वेशन में कितना था यहाँ पे 4y, और 4y को सेम करने के लिए यहाँ पर 4y था, और इसको सेम करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चेकआउट करेंगे इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा। यहाँ देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 था, माइनस 4 था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाने के बाद प्लस 4 हो जाएगा। इट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन को फिर से, सेकेंड इक्वेशन है क्या, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। ax तो है पर by राइट साइड में, तो उसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इट इज माई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लीनियर इक्वेशन में गलतियां सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के साइंस के वजह से होती है। आपका आंसर रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के साइन की वजह से होते हैं। तो केयरफुली यहाँ पर प्लस और माइनस के साइंस का यूज बराबर करिए। लेफ्ट साइड से आते वक्त राइट साइड में प्लस की साइन माइनस होगी, माइनस की साइन प्लस होगी। इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मेरा तैयार हो गया है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी दो टर्म्स को, दो वेरिएबल्स को सेम करना होगा। तो यहां पर मैं y के साथ में ही जाऊंगा। y के साथ में अगर मैं जाना चाहूंगा या फिर x के साथ में जाएंगे, तो x के साथ में अगर इसे क्लियर करना होगा तो ये 3 से मल्टीप्लाइड करना होगा। क्यों, तो देखिए 3 3 जा 9, 9x सेम हो रहा है। अगर मुझे इसके y के वेरिएबल को सेम करना होता, y के वेरिएबल को सेम करना होता, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता, क्योंकि 5 2 जा 10 होता, और इसे मल्टीप्लाइड करता 5 से, तो 5 2 जा 10 होता। यहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। अगर मैंने क्यों फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3x था, 9x बनाना था, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करने के बाद वो 9x हो जाएगा। अगर मुझे y के वेरिएबल को सेम करना है, y के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो क्या होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 होना चाहिए। वेरिएबल y भी सेम हो सकता है, या फिर अगर आप चाहो तो x को भी सेम कर सकते हो। तो चलो हम वेरिएबल y के साथ में ही चलते, इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं और इसे 5 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं। तो यहां हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ओके, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर लिया है। तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो मेरा नया इक्वेशन क्या तैयार हो रहा है, 2 into 3 that is 6x minus 10y is equal to 8। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। 5 9 जा 45x minus 10y is equal to 35। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर आएगा फिर कि इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या कहा था कि अगर 2 माइनस साइन या फिर 2 प्लस साइन दिखेगी तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर देखिए माइनस, यहां पर भी माइनस, दोनों साइन माइनस है, मतलब मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि सर इक्वेशन 3 से 4 को करे या 4 को 3 से करे। किसी को भी किसी से कर सकते हैं, 3 माइनस 4 करिए या तो 4 माइनस 3 करिए, आंसर सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। मतलब मैं 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूं। तो इक्वेशन 4 क्या है मेरा, 45x
minus 10y is equal to 35 and it is 6x minus 10y is equal to 8. नाउ जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन चेंज होती है. साइन चेंज क्या होगी? इट इज माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस. यहाँ प्लस की साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की साइन प्लस और प्लस की साइन माइनस. ये कब याद रखना है? जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगी. तो इट इज 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स सॉरी 6x, तो इट इज 39x, है ना, 39x. माइनस 10y प्लस 10y कैंसल आउट, माइनस 10y प्लस 10y एलिमिनेट हो चुके हैं. अब यहां पर 35 माइनस 8, यहां देखिए जब भी आप इनको सॉल्व आउट करोगे तो सिर्फ और ये साइन की तरफ केयरफुली ध्यान रखिए. 45 माइनस 6x लेना है आपको, प्लस 6x नहीं लेना है. जो साइन चेंज हुई है उसे लेना है. 45 minus 6x that is 39x and minus 10y plus 10y eliminate हो चुके हैं. अब बचा 35 minus 8 that is 27. So therefore x is equal to 27 by 39. ये 3 से डिविजिबल है because reason is that 9 3 12 और 7 2 9. तो it is 3 9 जा and 3 13 जा. तो मेरा x की वैल्यू कितनी मिल गई? 9 by 13. x की वैल्यू कितनी मिल गई? 9 by 13. अब इस 9 by 13 को किसी भी एक इक्वेशन में 1 2 या फिर 3 में हम पुट कर देंगे. अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं, पुट x is equal to 9 by 13 इन इक्वेशन 1. कहां पुट कर दिया हमने? इक्वेशन नंबर 1 में. तो ये क्या हो रहा है? 3 इंटू एक्स की वैल्यू है ना, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है. तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 9 by 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4. सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको. सो इट इज 9 3 27 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4. सो इट इज 27 माइनस 65y इज इक्वल टू 52, है ना. 13 5 65, 13 4 52. अब ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. So it is minus 65y is equal to 52 minus 27 and 52 minus 27 is minus 20 plus 25. 52 minus 27 that is plus 25 और ये हो जाएगा minus 65y. So therefore y is equal to minus 25 by 65. Completely divisible है किससे? 5 से. 5 that is minus 5 and that is 13. So therefore y is equal to minus 5 by 13. तो ये वैल्यूज निकल गई x और y के. आप वेरीफाइड कर लीजिए कि ये हमने जो आंसर्स फाइंड आउट कर लिया है वो राइट है या रॉन्ग है. तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, x by 2 plus 2y by 3. अब सबसे पहले आपको ये ध्यान होना होगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनके हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है. जब वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में होते हैं तब हम नहीं कह पाएंगे कि वो लीनियर इक्वेशन होगा करते हैं. पर जब अगर वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म हो, फिर भी हम उसे कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है. तो फोर्थ क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. सबसे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाइड या तो एलसीएम ले लेना है आपको. क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है या तो एलसीएम. 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू 2 4y अपॉन 3 2 6 इज इक्वल टू माइनस 1. तो ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. इसे कह दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब सिमिलरली सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3. अगेन डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और वो बन गया इक्वेशन नंबर 2. आई होप यहां पर 3x है, यहां पर भी 3x है. तो अब इसे किसी से मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है. अगर चाहो तो यहां 4y है, यहां माइनस y है, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है. पर यहां पर 3 दिख रहा है, मुझे यहां पर भी 3 दिख रहा है, इसलिए मैं किसी टर्म से इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. अब कंसेप्ट क्या हो गया? यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी
प्लस है, तो मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन क्या है मेरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन चेंज हो जाएगी, तो साइन चेंज होगी तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होती है, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये प्लस। ना 3 माइनस 3 एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया, माइनस वाई माइनस 4y, तो ये बन गया -5y, और 9 प्लस 6 तो ये बन गया 15, है ना, 9 प्लस 6 ये बन गया 15। तो यहां पर y इज इक्वल टू 15 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, सो y की वैल्यू मिल गई बेटा मुझे -3। एकदम क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कितना डिफिकल्ट होगा, पर जब हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया, जब उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया, तो वो क्वेश्चन एकदम ही इजी बन गया। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी मिल गई है, -3। अब ये y की वैल्यू -3 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू -3 हमने यहां पुट कर दिया -3, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। ये -12 है, इधर आके क्या होगा, +12, तो ये क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो यहां से मिल गई मुझे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। देखिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड को अगर समझना होगा तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, सारे एग्जांपल्स को समझ लीजिए, एंड आफ्टर दैट इसे एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आई गारंटेड कि ये एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।